जरा सोचिए, 3 मिलियन से भी ज्यादा उम्मीदवार, सबकी एक साथ सांसें अटक गई होंगी जब उनके भविष्य का फैसला होने वाला था। ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि पूरे भारत में सामने आती एक ऐसी बेहद असली हकीकत है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। 8 दिसंबर 2025 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने अपनी कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल यानी CHSL टी1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी। 3.07 मिलियन उम्मीदवारों के लिए ये महज एक और ऑनलाइन अपडेट नहीं था, ये सच्चाई सामने आने का पल था। सरकारी नौकरी के उनके सपने हकीकत के कितने करीब आ गए हैं, ये जानने का पहला ठोस मौका। माहौल में उत्सुकता, बेचैनी और घबराहट घुल गई है। सब जल्दी जल्दी डाउनलोड करने, अपने नंबर जोड़ने और बारीकी से सब कुछ परखने की होड़ में लगे हैं। इस एक दिन की घोषणा ने पूरे डिजिटल माहौल में हलचल मचा दी है, इसे क्लिक्स और कैलकुलेशंस के युद्ध के मैदान में बदल दिया है। हर उम्मीदवार अब एक जासूस बन गया है, अपने जवाबों को बारीकी से ऑफिशियल आंसर की से मिला रहा है और अपनी किस्मत का अंदाजा लगाने की जद्दोजहद कर रहा है। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं और दांव पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लाखों सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए इस तुरंत जारी हुई आंसर की का क्या मतलब है और क्यों ये खास आंसर की पूरे देश में इतनी बड़ी हलचल मचा रही है। एसएससी CHSL टी1 की परीक्षा, दोस्तों, एक बहुत बड़ा काम है, किसी बड़े अभियान से कम नहीं। ये एक लॉजिस्टिकल कमाल भी है जिसे 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक कई पालियों में आयोजित किया गया था। पूरे भारत में हजारों परीक्षा केंद्रों में लाखों युवाओं की एक शांत मगर तीव्र हलचल देखी गई। हर कोई एक प्रतिष्ठित पद पाने की होड़ में था। ये सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात नहीं है, ये तो एक राष्ट्रीय भर्ती अभियान है जिसका मकसद सरकार में 3131 महत्वपूर्ण खाली पदों को भरना है। ये पद भारत के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ हैं, जिनमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे अहम पद शामिल हैं। कई लोगों के लिए इनमें से कोई एक पद पाना मतलब है सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि स्थिरता, इज्जत और एक बेहतर जिंदगी का जरिया। अब आप इस प्रतियोगिता का पैमाना ही देख लीजिए, सिर्फ 3000 से थोड़े ज्यादा पदों के लिए 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवार दौड़ में हैं। ये बताता है कि कितना दबाव है और हर एक नंबर की कितनी बड़ी अहमियत है जो जिंदगी बदल सकती है। हर एक सवाल का जवाब, हर एक नंबर का मिलना या कटना, इन सब पर लाखों उम्मीदों का बोझ है, व्यक्तिगत भी और पारिवारिक भी। अब इस आंसर के आने के बाद प्रतियोगिता की असली तस्वीर एकदम सामने आ गई है और अब उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का सीधा सामना करना पड़ रहा है। ये बेहद जरूरी जानकारी हासिल करना मानो वक्त के साथ एक रेस लगाने जैसा है। ssc.gov.in पर उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल से लॉग इन करके अपनी प्रोविजनल आंसर की और अपनी रिस्पांस शीट्स डाउनलोड कर रहा है। लेकिन ये कोई आराम से करने वाला काम नहीं है। डाउनलोड करने का समय बहुत कम है। ये विंडो 11 दिसंबर 2025 को ठीक शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। ये कम वक्त की डेडलाइन इस पहले से ही तनाव भरे माहौल में और भी तेजी भर देती है। हर एक मिनट कीमती है, क्योंकि उम्मीदवार अपने दिए जवाबों को ऑफिशियल सॉल्यूशन से बड़ी सावधानी से मिला रहे हैं। इंटरनेट पर यह भाग दौड़ साफ दिख रही है। एसएससी CHSL आंसर की 2025 और एसएससी CHSL आंसर की लिंक जैसी सर्च क्वेरीज ऑनलाइन ट्रेंड में सबसे ऊपर हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि लोग सर्च करने के लिए भी अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कई उम्मीदवार तो ssc.gov.in को भी अलग अलग तरीके से टाइप करके सर्च कर रहे हैं ताकि वो सही पोर्टल तक पहुंच सके। ये सिर्फ अपने नंबर चेक करने की बात नहीं है, बल्कि बहुत दबाव में इस डिजिटल भीड़ को पार करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को समझना है, इससे पहले कि ये मौका हाथ से निकल जाए। सिर्फ अपने नंबर देखने भर की बात नहीं है, आंसर की जारी होने से कैंडिडेट्स को एक बड़ा मौका मिलता है कि अगर उन्हें किसी सवाल के जवाब में कोई गलती लगे तो वो उसे चुनौती दे सके। एसएससी ने 8 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 की शाम 6 बजे तक इसके लिए आपत्ति दर्ज कराने की एक प्रक्रिया बनाई है। यहीं पर आंसर की का प्रोविजनल यानी कि अस्थायी होना असल मायने में सामने आता है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि कोई आधिकारिक जवाब गलत है तो उनके पास अपने स्कोर के लिए लड़ने का मौका है। हर आपत्ति के लिए 50 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। ये छोटी सी रकम है जो सच में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है, मानो गेम चेंजर साबित हो सकती है। मजे की बात यह है कि अगर आपकी आपत्ति सही निकली तो ये फीस आपको वापस भी मिल जाएगी। इससे पता चलता है कि एसएससी कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देता है। हालांकि इस प्रक्रिया में बारीकी बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स को अपनी आपत्ति के साथ सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, यानी अपने दावे के समर्थन में ठोस सबूत देने होंगे। 11 दिसंबर की डेडलाइन के बाद आए किसी भी आपत्ति को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो कितनी भी सही क्यों न हो। ये ऑब्जेक्शन विंडो एक तरह से छोटे पैमाने पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई जैसी है। इसमें हर सबूत, हर दलील न सिर्फ किसी एक कैंडिडेट का स्कोर बदल सकती है, बल्कि हजारों दूसरे लोगों के लिए कट ऑफ को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे पूरी मेरिट लिस्ट ही बदल जाएगी। ये जो आंसर की जारी हुई है ना, इसका तुरंत का असर बहुत बड़ा है। सीधा सीधा 30 लाख से ज्यादा लोगों के करियर पर असर पड़ रहा है। इससे अपनी आंसर की को ऑफिशियल वाली से मिलाकर कैंडिडेट्स को पता चलता है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं।
इससे वो अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्या वो इस ज़बरदस्त कंपटीशन वाले टियर 2 में जा पाएंगे या नहीं। ये जो प्रोविजनल आंसर की आए हैं ना, इसका मतलब ये है कि इन 3 दिनों में जो आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी वो सिर्फ खानापूर्ति नहीं है। ये बहुत अहम बदलाव हैं जो फाइनल नंबरों को पूरी तरह बदल सकते हैं और आखिर में तय कर सकते हैं कि कौन आगे जाएगा। आगे की बात करें तो फाइनल आंसर की तभी आएगी जब एसएससी सारी सही आपत्तियों को एक एक करके ध्यान से निपटा देगा और पूरा रिजल्ट, वो सबसे बड़ा पल, जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है। खुद एसएससी के लिए भी ये पूरा प्रोसेस भारत की सबसे बड़ी और सबसे असरदार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम है। इन आंसर कीज का सही टाइम पर आना और एकदम सटीक होना, साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना, उस सिलेक्शन सिस्टम की साख और ईमानदारी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है जिस पर लाखों लोगों के सपने टिके हैं।